ओनली 5 मिनट के अंदर मैं आप लोगों को क्लच एंड एक्सेलरेशन दोनों का कॉम्बिनेशन नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? क्लच एंड एक्सेलरेशन इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन सही से करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप लोग बाइक चला रहे हो, चाहे आप लोग कार चला रहे हो। बट क्या है ना कि ज़्यादा करके जो बिगिनर्स लोग होते हैं वो इस कनेक्शन के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं और ये कनेक्शन या फिर ये जो कॉम्बिनेशन है उसको सही तरीके से नहीं करते हैं, जिसके वजह से अक्सर उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और सेम अगर आप लोगों का भी प्रॉब्लम यही है तो आज इस वीडियो के अंदर ओनली 5 मिनट के अंदर मैं आप लोगों को क्लच एंड एक्सेलरेशन दोनों का कॉम्बिनेशन किस तरीके से करना चाहिए वो सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में बताने का कोशिश करूँगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लच के बारे में। तो क्लच जनरली आप लोगों के बाइक के लेफ़्ट साइड में होता है और उसको आप लोग अपने हाथ से कंट्रोल करते हो। तो क्लच लीवर जो होता है उसके अंदर 3 ऑप्शंस आते हैं। पहला आता है फुल क्लच, दूसरा आता है हाफ क्लच, तीसरा आता है नो क्लच। और इन तीनों चीज़ों को सही तरीके से समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके वजह से आप लोग क्लच का जो कॉम्बिनेशन है वो एक्सेलरेशन के साथ सही तरीके से कर पाओ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लच के बारे में या फिर फुल क्लच के बारे में। तो फुल क्लच तभी होता है जब भी आप लोग पूरा क्लच को जो प्रेस करते हो तब उसको फुल क्लच बोला जाता है। दूसरा नो क्लच यानी कि जब आप क्लच को प्रेस नहीं करते हो तभी नो क्लच होता है। और उसके बीच में आने वाला जो ये कनेक्शन होता है उसको बोला जाता है हाफ क्लच। तो ये नो क्लच है, ये हो गया आपका फुल क्लच और ये हो गया आप लोगों का हाफ क्लच। तो ये कनेक्शन जो है वो आप लोगों को सही तरीके से करना है। अब नो क्लच जनरली आप लोग तब यूज़ करते हो जब आप लोग एक्सेलरेशन यूज़ कर रहे हो, यानी कि जब आप लोग एक्सेलरेट करोगे तभी आप लोगों को क्लच प्रेस नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया सबसे पहला पॉइंट। अभी दूसरी चीज़ के बारे में बात करें कि एक्सेलरेशन आपको कब देना है। तो एक्सेलरेशन आपको तभी देना है जब भी आप लोगों को अपनी बाइक को आगे बढ़ाना है और तभी आप लोगों को ज़्यादा एक्सेलरेशन देना है जब भी आप लोगों को ज़्यादा स्पीड में अपनी बाइक को चलाना है। तो एक्सेलरेशन जितना ज़्यादा आप एक्सेलरेशन दोगे उतना ज़्यादा आपकी बाइक जो है वो ज़्यादा स्पीड में भागेगी। तो फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों का एक्सेलरेशन ये है 0 पे, तो जनरली जो है वो हम लोग सिटी के अंदर 10 to 20% या 30% का एक्सेलरेशन देते हैं। इससे ज़्यादा एक्सेलरेट करने का कोई भी ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि 30% एक्सेलरेशन में आप लोगों का बाइक जो है वो आराम से 30 to 40 किलोमीटर पर आवर तक चल सकता है। और सिटी में इससे ज़्यादा स्पीड में चलाना थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है। तो इसीलिए पकड़ लो कि ये आप लोगों का जो है वो एक्सेलरेशन है और ये जो है वो आप लोगों का क्लच है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग जो है वो एक जगह पे रुके हो, आप लोगों का बाइक है न्यूट्रल में, पहले आप लोग अपना बाइक स्टार्ट करोगे तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, ये हो गया आप लोगों का क्लच। सबसे पहले बाइक स्टार्ट करने के बाद आप लोग क्या करोगे तो क्लच प्रेस करोगे, फिर अपना गियर शिफ्ट करोगे, फिर इसके बाद इस क्लच को यहाँ पर लेके आओगे हाफ क्लच पे और ज़रा सा एक्सेलरेशन दोगे, यानी कि 10 से लेके 5% के बीच में। और फिर इसके बाद जैसे जैसे आप लोगों का बाइक आगे बढ़ना स्टार्ट करेगा वैसे वैसे आप लोग जो है वो धीरे धीरे ये क्लच को छोड़ते रहोगे, एक्सेलरेशन बढ़ाते रहोगे। और जैसे ही जो है वो आप लोगों का एक पर्टिकुलर स्पीड पे पहुंच जाएगा बाइक, उसके बाद आप लोगों को ये करना है कि एक्सेलरेशन छोड़ देना है और फुल क्लच प्रेस कर देना है। उसके बाद आप लोगों को अपना गियर शिफ्ट करना है, फिर अगेन जो है वो ये सेम प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सेम प्रोसेस जो है वो आप लोगों को बार बार करते रहना है जब तक आप लोग अपने बाइक के टॉप गियर पर नहीं पहुंच जाते। और वही सेम सिनेरियो में जब आप लोगों को अपने बाइक को रुकाना है तभी भी आप लोग जो है वो सेम तरीके का चीज़ कर सकते हो। सबसे पहले तो इस बारे में बात करते हैं कि आप लोगों का बाइक अगर स्पीड में रहेगा तो आप लोगों का एक्सेलरेशन जनरली चालू रहेगा और क्लच जो है वो आप लोगों ने नहीं प्रेस किया रहेगा। तो सबसे पहले रुकाने के लिए आप लोगों को एक्सेलरेशन छोड़ना है, फिर ब्रेक्स प्रेस करने हैं और फिर जो है वो आप लोगों को फुल क्लच प्रेस कर देना है, जिसकी वजह से आप लोगों का बाइक सही तरीके से सही टाइम पे रुक जाएगा और आप लोगों का बाइक जो है उसके अंदर कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा, इवन बाइक बंद भी नहीं होगा और आप लोग सही टाइम पर सही जगह पर रुक जाओगे। तो इसीलिए ये जो क्लच एंड एक्सेलरेशन का कॉम्बिनेशन है उसको बहुत सही तरीके से करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो मे भी हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सो गाइस दैट इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ वेट फॉर प्रैक्टिकल वीडियो, क्योंकि वो जल्दी ही आने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।